गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज भी मैं आपको वही डेली की तरह अपनी रूटीन बताऊंगा। यहाँ पे रात को लगाया था हमने डाटा अपलोडिंग पे, तो डाटा हो गया हमारा अपलोड। अब दिखाता हूँ मैं आपको बाहर का वेदर कि कैसा है। ये देखिए आज का वेदर, ये है यहाँ का वेदर। अभी निकलेंगे हम काम के लिए। ये खड़ी है हमारी गाड़ी, सामान रख दिया हमने सारा गाड़ी में। आज का वेदर थोड़ा ठीक लग रहा है। अब बाहर चल के करते हैं हम हनुमान जी के दर्शन। आज सर वगैरह की थोड़ी मीटिंग चल रही है, तो हम अभी धीरे धीरे जाएंगे बस स्टैंड की तरफ ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसके बाद पैक करवाएंगे हम अपना लंच। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। अब हम दिन के लिए कुछ ब्रेकफास्ट पैक करवा लेते हैं। तो जैसे ही हमारा ब्रेकफास्ट पैक होता है, हम निकल जाते हैं अपनी लोकेशन के लिए, क्योंकि आज की जो लोकेशन है हमारी, वो हमारे रूम से 130 किलोमीटर के आसपास है। तो ये है हाईवे जिससे हम अभी जा रहे हैं। लोकेशन काफ़ी दूर है आज की, तो देखते हैं। अभी आगे बता रहे थे कि रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि गांव का रास्ता है, कहीं कहीं तो रास्ता ही नहीं है, तो उतरना भी पड़ेगा हमें गाड़ी से। अभी आपको मैं यहाँ के रोड दिखाऊंगा। यहाँ पे तंबाकू की खेती भी की जाती है, देख सकते हैं आप। ये जो भी हैं पौधे लगाए हैं, ये तंबाकू के हैं। यहाँ पे कुछ छोटे हैं, काफ़ी ज़्यादा खेती हो रही है यहाँ पे तंबाकू की। ये देखिए छोटे पौधे हैं, बड़े हैं। ये अभी छोटे हैं, इससे बड़े भी कुछ टाइम में दिखाऊंगा मैं आपको। यहीं नज़दीक में हमारी लोकेशन है। अब फिर उसके बाद हमें रास्ते में दिखती हैं बैलगाड़ियाँ। ये देखिए एक छोटा पायलट चला रहा है बैलगाड़ी, पीछे को पायलट भी बैठा है उसके। अब आपको रास्ता दिखाता हूँ मैं कैसा है यहाँ का। पूरा गांव से होकर, मतलब बहुत ही बेकार रास्ता था आज का। तो अभी आगे हमें उतरना पड़ेगा, क्योंकि बैठ के गाड़ी निकल नहीं पाएगी सभी को। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको रास्ता कि वो कैसा रास्ता है। ये देखिए पास में ही एक तालाब सा बना हुआ है। ये हमारी गाड़ी और ये है रास्ता। देखिए कैसा, क्या करेंगे इस रास्ते में, कैसे जाएगी गाड़ी। अभी हम उतरे हैं। ये देखिए गाड़ी बिल्कुल नीचे लगती लगती बची है काफ़ी बार, नहीं तो इसका चैम्बर टूट सकता था। ऐसे ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे। अब एक रास्ता और दिखाता हूँ मैं आपको, बीच से रास्ता ही नहीं है वहाँ पे। पूरा ऐसे लगता है आधा रोड ऐसे लग रहा है कि गायब ही हो गया है। ये देखिए ये है वो रास्ता। हमारी गाड़ी तो निकल गई है आगे, पर ये है वो रास्ता। आज का हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था इस रास्ते को पार करना ही। जैसे ही ये रास्ता होता है पार, अब हम कुछ ही दूर है यहाँ से, पर रास्ता वैसा नहीं है। आप देख सकते हैं, ये देखिए रास्ता। हमारी बेस लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं है, पर ये जो रास्ता है इसने हमें बहुत टाइम लगा दिया है। 130 किलोमीटर आने में हमें कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे लगे हैं। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। एक तो लिंक रोड भी था, सिंगल भी था। और ये है हमारी बेस लोकेशन। यहीं पे हम कहीं पे अपनी जो मशीन है उसको लगाएंगे। यही पूरा खेत आज हमें स्कैन करना है, इसमें देखनी है बीमारी क्या है। ये हमारी लगी है मशीन। सेटअप हमारा रेडी है बिल्कुल। ये काम करने वाले काम कर रहे हैं खेतों में। तो अभी हम चलते हैं अपना मिशन, क्योंकि मिशन भी रेडी नहीं है अभी। धूप आज अच्छी खासी है, तो हमें थोड़ी हाइट बढ़ानी पड़ेगी इसकी। तो अभी मिशन हो गया हमारा रेडी। अब हम ड्रोन को करते हैं टेक ऑफ। ये देखिए ड्रोन हो गया हमारा टेक ऑफ। अब ये आएगा लगभग आधे घंटे बाद। 30 मिनट की फ़्लाइट रहेगी ये। तो तब तक यहाँ पे स्क्रीनिंग चालू है। सर हमारे बच्चों से कर रहे हैं बात। ड्रोन ने लगभग आधा मिशन कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारा ड्रोन दिख रहा होगा शायद आपको। ये देखिए अब जैसे ही ड्रोन लैंड होता है, तो हम इसका करेंगे डाटा कॉपी। फिर एक और फ़्लाइट है यहाँ पे सिर्फ 2 ही फ़्लाइटें हैं आज हमारी। सिर्फ 2 फ़्लाइट करने के लिए हम 140 किलोमीटर दूर आए हैं, क्योंकि ये फार्मर थोड़ा इम्पोर्टेंट था इसके लिए। तो ये ड्रोन हो गया हमारा लैंड।
जब तक ड्रोन लैंड हुआ सर कहीं से करने ले आए थे। उसके बाद थोड़ा हम कर लेते हैं इस फ़्लाइट का डाटा कॉपी करके एक और फ़्लाइट उड़ाएंगे हम यहाँ से। ये उस फ़्लाइट का मिशन भी रेडी हो चुका है, तो अभी हम इसको ड्रोन में अपलोड करके करेंगे इसको भी टेक ऑफ। ड्रोन हमारा टेक ऑफ के लिए रेडी है, तो अभी हम करते हैं इसको टेक ऑफ। ये फ़्लाइट छोटी है हमारी, 15 से 12-15 मिनट के बीच में, तो ये थोड़ा जल्दी ही आ जाएगा। जैसे ही ड्रोन वापस आता है मैं आपको फिर से दिखाऊंगा ड्रोन की कुछ क्लिप्स। तो ड्रोन आ गया हमारा वापस ऑटो मोड पे। अभी इसको हम थोड़ी देर में लॉइटर मोड पे लेके इसको लैंड करवाएंगे। ये देखिए, अब थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये हो रहा है हमारा ड्रोन लैंड। कितना अच्छा व्यू लग रहा है वैसे खेतों के बीच में ड्रोन के साथ। तो अभी ये हो गया हमारा ड्रोन सेफली लैंड। लॉन्चिंग पैड फोल्ड हो गया था, तो अभी इस फ़्लाइट का भी डाटा करेंगे हम कॉपी। तो अभी चलते हैं हम ड्रोन लेके गाड़ी की तरफ, वहीं पे बाकी का काम करेंगे, क्योंकि अब हमारी 2 ही फ़्लाइटें थी वो हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं गाड़ी में, डाटा कॉपी करेंगे। उसके बाद आज जो रूम पे काम करना है वो भी हम यहीं कर लेंगे, क्योंकि आज बहुत लेट पहुंचेंगे हम रूम पे। लगभग हमें 9 साढ़े 9 बज जाएंगे रूम पे पहुंचते पहुंचते। तो जो रूम पे काम होता है मेरा, मैं वो भी यहीं निपटा लेता हूं, फिर जो थोड़ा बहुत बचेगा उसको गाड़ी में चलते हुए करेंगे। तो अब थोड़ी देर में हमें पता लगता है कि जो इस खेत का ओनर है वो भी आ रहा है, तो हमें उससे मिलना थोड़ा ज़रूरी है, एक मीटिंग है उसके साथ। तो अभी हम उसका वेट कर रहे हैं। तब तक काम थोड़ा सा कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी देर वेट करने के बाद जो ओनर है वो भी आ जाते हैं। तो अभी इनके साथ थोड़ी देर मीटिंग करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, फिर हम निकलेंगे अपने रूम की तरफ। तो बातचीत हमारी हो गई है, मीटिंग कंप्लीट। तो अभी हम अपना सामान ड्रोन वगैरह गाड़ी में रख के निकल लेते हैं। ओनर भी चले गए हैं, अब हम भी यहाँ से निकले हैं, पर काफ़ी टाइम लगेगा हमें पहुँचने में। तो अभी वही वैसा रोड हमें फिर से देखने को मिलेगा आगे कुछ टाइम में। पर यहाँ से अब हम जाएंगे दूसरे रास्ते पे, क्योंकि उसमें वो भी रास्ता ख़राब है पर इतना ज़्यादा नहीं जितना सुबह था। तो यहाँ से एक बैलगाड़ी आ रही है, हमें भी इसी तरफ जाना है। फिर बैलगाड़ी निकलती है, हम भी अपनी गाड़ी उसी रास्ते से निकालते हैं आगे। अभी ये रास्ता भी गांव से होता हुआ ही जाएगा। थोड़ी देर बाद आ जाते हैं हम पक्के रोड पे। ये देखिए, ये है वो तम्बाकू की खेती जो मैं आपको बता रहा था कि ज़्यादा बड़े पेड़ हैं। पेड़ नहीं, एक्चुअली पौधे हैं ये, पर काफ़ी बड़ा हो गया है ये पौधा। सनसेट का टाइम है, सरसों लगी हुई है यहाँ पे। अब 100-200 मीटर और फिर हम आ जाएंगे मेन रोड पे। फिर आराम से गाड़ी चलेगी हमारी, दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। लोगों ने यहाँ पे तम्बाकू की खेती बहुत करके रखी हुई थी, शायद इनको परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसके बाद ही अपनी जो है कि तंबाकू की खेती कर पाते हैं। अभी आ गए हैं हम पक्के रोड पे। अभी इसके बाद एक गांव आएगा, जो सर बता रहे थे कि जो द्रौपद थे उनका गांव है ये। द्रौपद जो हैं वो द्रौपदी के पिता थे, तो ये उन्हीं का गांव है सारा। अभी हम यहीं पे रुकेंगे कुछ चाय नाश्ता करने के लिए। ये है उनका वो पूरा गांव। पीछे बोर्ड भी लगा था उसकी, मैं उसका शॉट लेना भूल गया। अभी आपको आगे दिखाऊंगा, इनके जो गांव की मार्केट है वो बताऊंगा इसके आगे चल के। तो अभी हम पहुंचे हैं वहीं पे। ये देखिए, ये लगाई है हमने गाड़ी, और ये है कुछ स्ट्रीट फूड, और ये जा रहा है गांव के अंदर की तरफ रास्ता। इस तरफ भी हम जाएंगे। उससे पहले हम खाते हैं, ये है आलू से बनी हुई डिश है एक, इसको बरूले बोलते हैं। तो बरूले खा के निकलते हैं हम मार्केट की तरफ, क्योंकि भूख ज़्यादा लगी हुई है, इनसे कुछ बना नहीं। तो अभी हम ले लेते हैं रबड़ी। तो सभी लोग रबड़ी खा के उसके बाद खाते हैं हम समोसे। तो समोसे खा के निकलेंगे अभी हम गाड़ी की तरफ चलते हुए। हम ले लेते हैं चिक्की खाएंगे अब हम रूम पे। रूम के लिए या गाड़ी में खा लेंगे थोड़ी बहुत।
यहाँ पे जहाँ पे गाड़ी लगाई थी वहीं पे बंदर भी बैठे थे। हम सर को बोल रहे थे कि जल्दी आ जाओ, नहीं तो हमारे हाथ से छीन के ले जाएंगे ये सामान को। उतने ही देर में सर भी आ गए। अब हम निकलेंगे अपने रूम की तरफ। रूम पे पहुँचते पहुँचते हमें करीबन 9:30 के आसपास हो जाएगा। डिनर कहीं रास्ते में चलते हुए ही करेंगे हम, क्योंकि अभी तक जहाँ पे हम कैंटीन पे खाना खाते हैं वो तो अभी तक, जब तक हम पहुँचेंगे तब तक बंद हो जाएगी। ये है वो हाईवे। तो अभी कुछ ही टाइम में पहुँच जाएंगे हम अपने रूम पे। तो अब मैं मिलूँगा आपको अपने अगले ब्लॉग में। तो आपको अगर ब्लॉग्स अच्छे लगेंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अब हम अपने अगले ब्लॉग में।